नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोगार्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सूर्य भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में भरपूर प्रकाश लाएं, आपके जीवन में फैले हुए अंधकार को, नेगेटिविटी को दूर भगाएं। ऐसी कामना के साथ मैं सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर आपके साथ हाजिर हुआ हूं। सूर्य का 14 अप्रैल को अभी राशि परिवर्तन हुआ है। सूर्य आपको जैसा कि पता है कि हर महीने एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, एक राशि में एक महीने ये रहते हैं। तो अभी सूर्य मीन राशि से अपनी उच्च राशि मेष राशि में आए हैं। तो दोस्तों, जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में जाता है, वो बहुत अपने आप को कंफर्ट और अच्छा महसूस करता है। उसका एनर्जी लेवल बहुत बड़ा चढ़ा होता है, उसका मनोबल बहुत अच्छा होता है, वो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेके आता है। जैसे जैसे डिग्री वाइज वो ग्रो करता है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल परिणाम देता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये चर्चा की थी कि जो ग्रह होते हैं वो किस भाव में कैसे गमन करते हैं, उनका जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन चलता है, वो किस तरह से चलता है। दोस्तों, फिर मैं एक बार पुनः आपको रिपीट करता हूँ कि हमारी जो काल पुरुष की कुंडली है, जो हमारी वैदिक ज्योतिष में हम कुंडली को 12 हाउस में बांट के चलते हैं, उन 12 हाउस में 30-30 डिग्री में हमने डिवाइड करके 360 डिग्री को 12 भागों में बांटा हुआ है। एक ग्रह का जो सफर है वो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक एक भाव में पूरा होता है। उसके बाद वो सेकंड हाउस में जाता है। उसको हम लाल किताब में हम घर कहते हैं, वैदिक ज्योतिष में हम उनको भाव कहते हैं। 12 घर हैं, उन्हीं को 12 भाव बोलते हैं। अलग अलग मेथड से ज्योतिष को लोग प्रोडिक्ट करते हैं, उसमें अलग अलग नाम दे दिए हैं। तो मेष जो राशि है वो पहला हाउस होता है, पहला भाव होता है, जो कि हमारी लग्न भाव होता है। आप कह सकते हो हमारा लग्न भाव होता है, हम स्वयं होते हैं, हमारा ऑरा होता है, हमारा व्यक्तित्व होता है। तो ये जब ग्रह सफर कर रहे होते हैं तो 0 से और 6 डिग्री का जो ग्रह होता है वो उसका बिल्कुल शैशवावस्था बोलते हैं, बाल्यावस्था बोलते हैं। उसके बाद जब 6 डिग्री से 12 डिग्री का वो होता है तो उसको हम युवावस्था बोलते हैं। और 12 डिग्री से और जब वो 18 डिग्री पर जाता है तो वो पूरी तरह से वयस्क हो जाता है और फुल पावर में आ जाता है। उसके बाद फिर 18 से 24 वो प्रौढ़ावस्था हो गई और उसके बाद 24 से 30 वृद्धावस्था। तो इस प्रकार से ग्रहों को की जो आयु है, जो जो अपनी जीवन यात्रा तय करते हैं हर घर में, उसको हमने 6-6 डिग्री में 5 टुकड़ों में बांट दिया है। वो इस प्रकार से फल देते हैं। जो 0 डिग्री से 6 डिग्री वाला प्लानिट है, उसके जो हमको परिणाम मिलेंगे वो 25% मिलेंगे। जो 6 से 12 में जाएगा वो हमको 50% परिणाम देगा। 12 से 18 जाएगा। इस तरह से जो है उसके प्रभाव को दर्शाते हैं कि 15 डिग्री पर जो उसकी पोजीशन होती है वो उस घर में सेंटर पोजीशन होती है। जो कुंडली है, अगर आपको मैंने चार्ट कई बार दिखाया है, आपको एक बार और भी दिखा देता हूँ। देखिए आप, ये इस तरह से हमारा जो चार्ट होता है, ये चार्ट बनता है। ये चार्ट में जो हाउस बने हुए हैं, जैसे ये एक घर है, दूसरा घर ये है, तीसरा है, इस तरह से ये घर बने, तो इस घर में सेंटर पॉइंट जब 15 डिग्री का होता है ग्रह, तो बिल्कुल सेंटर पोजीशन में होता है इस हाउस। तो यहाँ ऐसा माना जाता है कि सबसे ताकतवर होता है। हालांकि अलग अलग प्लानिट की वैदिक ज्योतिष में अलग अलग परिभाषा दी हुई है। जैसे चंद्रमा है वो 2 डिग्री पर भी उच्च के मान ले जाते हैं, सूर्य है उनको 10 डिग्री पर उच्च का माना जाता है, मंगल को 15 पे माना जाता है। तो सबको अपने अपनी
एक पोजीशन है, कितनी पोजीशन पर जाकर वो सबसे परफेक्ट रिजल्ट देता है। पर सामान्य जो परिभाषा है वो ये मान के चलते हैं कि 15 डिग्री पर जब पहुंच गया तो सेंटर पॉइंट में पहुंच गया उस घर में, और वहां से वो ठीक सीधी दृष्टि डालता है सामने वाले हाउस पे या जहां भी दृष्टि डालता है, तो पूर्ण दृष्टि होती है वो उसकी, उसमें पूरा प्रभाव आता है आपके ऊपर। तो सूर्य जो है मेष में गमन सूर्य का हो गया है, अपनी उच्च राशि में गमन हो गया है, आपको बेहतर परिणाम सूर्य देंगे। जो इनकी मित्र राशियां हैं, जाहिर सी बात है उनको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, जो इनकी शत्रु राशियां उनको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो सूर्य की मित्र राशियां कौन कौन सी हैं? तो सूर्य की अपनी राशि सिंह राशि, सूर्य की मित्र राशि मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये मंगल की राशियां हैं। सूर्य की मित्र राशि गुरु की राशि यानी 9 नंबर 12 नंबर धनु और मीन और कर्क। इस प्रकार से जो है ये इनकी मित्र राशि है। बकाया जो शत्रु राशि आती है इनकी, वो जो राशियां हैं वो कौन सी राशि है? एक तो शनि की राशि, दोनों मकर और कुंभ, बुध की राशि कन्या और मिथुन। इस प्रकार से जो है मित्र राशियों को अच्छे परिणाम और शत्रु राशियों को उसके दुष्परिणाम भुगतना पड़ते हैं। तो सूर्य इस समय अपनी उच्च राशि मेष राशि में आ चुके हैं। इसकी बात अगर हम राशि वाइज करें तो पहली बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो दोस्तों मेष राशि की हवा मंडल पर ही सवार हैं, लग्न पर ही बैठे हुए हैं, सिर पर ही सवार हैं, तो आप समझ सकते हो कि इनका एनर्जी लेवल हाई होगा और जो मोटिवेशन लेवल है वो भी हाई होगा। बट सिरदर्द की प्रॉब्लम, आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड बीमारी, ये दिक्कतें इनको हो सकती हैं। इसके लिए इनको सावधानी बरतना है। सूर्य को सुबह अर्घ देना है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है। और चूंकि 7th हाउस में दृष्टि पड़ेगी मेष राशि में बैठ के सूर्य की, तो आपकी जो दाम्पत्य जीवन है, गृहस्थ जीवन है, उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है। आपकी जो पार्टनरशिप है, अपने पार्टनर के साथ बैलेंस करके चलना है, इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि थोड़ा सा ईगो आता है इसमें। तो आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है, शॉर्ट टेम्परामेंट नहीं होना है, इस पर अपने स्वभाव पर आपको नियंत्रण रखना है। ऐसी बात आती है वृषभ पर कैसा प्रभाव आएगा सूर्य का मेष राशि में जब होंगे। तो जब वृषभ लग्न में होगी तो सूर्य कहाँ होंगे? अपने से 12th होंगे, 12वें घर में होंगे। 12वां घर मतलब लग्न का खर्च, लग्न का खर्च माने स्वास्थ्य को लेके प्रॉब्लम, बीमारियों से लेके समस्याएं। और साथ ही साथ छठे घर को देखेंगे आपके, तो छठा घर जो होता है रोग पूर्ण का घर है। तो कई बार आपके छुपे हुए शत्रु हैं निकल के बाहर आएंगे, हालांकि वो आपका नुकसान कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य की जब दृष्टि पड़ेगी तो शत्रु अंतः योग बन जाएगा, वो डिफीट खाएंगे। बट फिर भी कोर्ट का कोई पुराना मामला है वो भी निकल के सामने आ सकता है, हालांकि जीत उसमें आपकी होगी, लेकिन ये चीजें हैं जो अचानक प्रकट हो सकती हैं। कर्ज आपके ऊपर अगर है तो आपको डिमांड उसकी आ सकती है, आप चाहो तो उसका निपटारा कर सकते हो, उसके लिए ये बेनिफिशियल है। तो ये बात हुई वृषभ की। सॉरी। अब बात करते हैं हम मिथुन की। तो मिथुन में जो सूर्य भगवान है वो लाभेश होते हैं। मेष राशि जो है मंगल सॉरी लाभेश होते हैं, लेकिन जो मेष राशि पड़ती है वो लाभ के घर में पड़ती है। और वहां यदि सूर्य बैठे हैं तो निश्चित तौर से आपको धन का लाभ कराते हैं, आपको विदेश यात्राएं कराते हैं। लेकिन वहीं आपके बड़े भाई से या आपके चाचा से या आपके ससुर से आपका झगड़ा भी कराते हैं, क्योंकि सूर्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बैठते हैं उसके भाव को जला देते हैं, अपनी अग्नि से, अपनी क्रोध से, अपने ताप से। देखा है कितना कितना तेज होता है सूर्य के अंदर। इसलिए सूर्य के आसपास डिग्री से जो ग्रह होते हैं वो अक्सर अस्त हो जाते हैं। प्राय बुध और शुक्र इनके नियर अबाउट ही रहते हैं। तो अधिकांश कुंडलियों में आप देखना
डिग्री वाइज नियर अबाउट है ये, तो बुध या शुक्र आपको अस्त मिलेंगे। कोई भी बृहस्पति जैसा बड़ा ग्रह भी सूर्य के प्रभाव में आने पर अस्त हो जाता है। इसके बाद बात आती है कर्क राशि की। तो कर्क राशि में सूर्य जो होते हैं, हाँ मैं शायद आपको अभी मिथुन की बता रहा था आपको, तो मिथुन राशि में सूर्य जो है होते हैं वो लाभ भाव में मेष में बैठे हैं, तो आपको लाभ भी कराएंगे, विदेश यात्रा ही कराएंगे। यही बात अब आती है कर्क की। तो कर्क राशि में सूर्य आपके यदि मेष में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे 10th हाउस। ठीक है, तो 10th हाउस कर्म का भाव है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य जब इस घर में बैठते हैं तो ऑफिस में, कार्यालय में आपकी भिड़ंत कराते हैं, आपकी बॉस से झगड़ा होगा। आप कई बार ऐसी छोटे छोटे मामलों में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपने आपस में वाद विवाद होगा और नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तो इसलिए ये जो समय है उसको सावधानी पूर्वक बिताना है। यदि आपने इसको मैनेज कर लिया तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, आपको नौकरी में ग्रोथ भी मिल सकती है। वहीं आपके 4th हाउस को देखेंगे वहां बैठ के, तो माता जी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपके पिता से झगड़ा करा सकते हैं, पिता से मनमुटाव हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, घर से दूरी बन सकती है आपकी। ये सब चीजों का भी आपको ख्याल रखना है। और अगर मैं सिंह की बात करूं तो सिंह राशि में ये भाग्य भाव में आ जाते हैं, और एक सिंह राशि में तो ये अच्छे परिणाम देते हैं, नो डाउट। और वहां से बैठकर आपके 3rd हाउस को देखते हैं, आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं। यदि आप टेलीकम्युनिकेशन का काम है, आपका ऑनलाइन का काम है, या मल्टीमीडिया का काम है, या फिर इस तरह का कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई काम है, तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, गति ला देंगे आपका काम, तेजी ला देंगे। यही अगर मैं बात करूं कन्या की, तो कन्या में सूर्य अष्टम हाउस में पहुंच जाते हैं, मेष राशि अष्टम में बनेगी जाके। तो अष्टम में जब सूर्य बैठते हैं तो कई बार थोड़ा सा चोट चपेट का मामला बनता है, सर्जरी का मामला बनता है, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको। बकाया तो यहाँ से वो आपके 2nd हाउस को देखेंगे तो पैसा तो देंगे आपको, लेकिन घर परिवार में झगड़ा पैदा हो सकता है। यदि आपकी पूछ परख घर में फैमिली में नहीं हो रही थी तो होने लगेगी, हाईलाइट हो जाओगे आप। आपने कुछ अगर फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट किया है उसको वो हाईलाइट कर देंगे, लेकिन आपको गुरूर नहीं करना है, उस बात का घमंड नहीं करना है, अदरवाइज मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये बात हुई कन्या की। मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और लोग बोर हो जाते हैं देखने में, और ज्ञान आज के जमाने में किसी को नहीं चाहिए, सबको भरपूर ज्ञान सबके पास है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा हिंट कर रहा हूँ सावधानियों के नाते, कि आपको कम से कम ये पता चल जाए कि इस गोचर को हमको कैसे निकालना है। तो बात आती है तुला की। कन्या के बाद तुला, तुला में सूर्य पहुंच जाएंगे आपके 7th हाउस, मेष राशि 7th हाउस में बनेगी, मारक हाउस है। मारक हाउस में सूर्य बैठ गए, ये जो जगह, हालांकि सूर्य उच्च चुके हैं, लेकिन ये जो हाउस है, जो घर है, 7वां घर है, यहाँ सूर्य नीच के परिणाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य में मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्रोध बढ़ेगा, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होगा, पार्टनरशिप में भी विवाद झगड़ा होगा, उदर विकार, पेट विकार की समस्या हो सकती है। लग्न को सीधे देखेंगे तो आपको नेत्र विकार की समस्या हो सकती है। आपका थोड़ा एटीट्यूड और ईगो बढ़ सकता है, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तब
बकाया मामला। ठीक है, पैसे के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एनर्जी या लेवल आपका बढ़ा हुआ रहेगा, काम दौड़ दौड़ के करोगे। बट यही है कि उस काम का आप क्रेडिट लेना चाहोगे, ये मैं कर रहा हूँ, मुझे क्रेडिट चाहिए इसका, क्योंकि सूर्य का काम है लाइमलाइट में लाना। प्रकाश जब वो डालते हैं तो आप अलग से दिखते हो। गेहूं के खेत में जैसे सरसों का एक पेड़ खड़ा हो दूर से नजर आता है, वही सूर्य का काम है। जब सूर्य की दृष्टि पड़ी है तो आप कोई, यदि कोई देख नहीं रहा है तो जब नजर पड़ेगी सूर्य की, दूर से देखोगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति है, देख लो आप, मेरी कृपा है इसके ऊपर। तो इस प्रकार से जो है तुला, उसी तरह वृश्चिक की बात करते हैं यदि हम, तो वृश्चिक की हम बात करते हैं तो वृश्चिक में ये छठवें घर के स्वामी बन जाते हैं। और छठवां घर जैसा कि आपको पता है कर्ज का घर है, रोग का घर है, शत्रु का घर है, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा का घर है। तो यहाँ बैठकर ये आपके नौकरी के चांसेस बनाएंगे। वहीं से 12th हाउस को देखेंगे तो आपको ट्रांसफर हो सकता है, लंबी दूरी आप जा सकते हो, कर्ज से मुक्ति करा सकते हैं आपकी, कोर्ट कचहरी के मामले में कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो आपका पक्ष भारी पड़ेगा, आपको बेनिफिट दिलवाएंगे ये वृश्चिक में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मित्र राशि भी है, मंगल की अपनी राशि है। इसके बाद बात करते हैं हम वृश्चिक के बाद धनु। तो धनु में ये पांचवें घर के मालिक होते हैं, पंचमेश बन जाते हैं। पांचवा घर कहीं ना कहीं सूर्य का अपना घर है और वहाँ मेष राशि है, तो ये और प्रखर हो जाते हैं। तो लॉटरी, सट्टा बाजार, व्यापार ऐसा कुछ अगर मामला है तो उसमें आपको शेयर बाजार वगैरह में बेनिफिट मिलेगा। बट वहीं आपकी अगर किसी से रिलेशनशिप में हैं आप, आपकी प्रेम चल रहा है तो वहाँ मामला खटाई में आएगा, वहाँ झगड़ा कराएंगे, तो उससे आपको बचना है। आपका यदि एग्जाम है तो आपको एग्जाम में कंपटीशन में बेनिफिट करवाएंगे, फायदा दिलवाएंगे आपको। तो कहीं प्लस है तो कहीं माइनस है। वही यहाँ से 11th हाउस को देखेंगे तो आपको बेनिफिट करवाएंगे, इनकम सोर्स बढ़ा देंगे, यात्रा कराएंगे आपको। इसके बाद बात आती है हमारी मकर राशि। तो मकर में जो है ये 4th हाउस के मालिक बनते हैं, और 4th हाउस में जो बैठेंगे तो आपकी माता जी से वाद विवाद हो जाएगा, माता जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है, और जो आपका कार्यालय है, कार्यालय में पॉलिटिक्स चल सकती है। हालांकि जीत आपकी ही होना है, लेकिन बेवजह का झगड़ा आपका आपके बॉस से छोटी छोटी बात पर ईगो क्लश बनेंगे, उनको आपको मैनेज करना है और मैनेज करके अपना काम निकालना है। इस प्रकार से बात आती है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये 3rd हाउस के मालिक होते हैं, पराक्रम को बढ़ा देंगे, आपकी यात्राएं कराएंगे, आपको बेनिफिट्स दिलाएंगे। यदि आप मीडिया के क्षेत्र में हैं तो आप लाइम लाइट में आ जाओगे, आप लोगों की नजर में आ जाओगे, पब्लिक की नजर में आ जाओगे। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो आपकी गति पकड़ जाएगा आपका वो काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, कहीं कोई इशू नहीं। आपका भाग्य भाव भी आपका भाग्य भी आपको साथ देने लगेगा। ये कुंभ राशि में इसके इनके परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। वहीं अब आखिरी राशि आती है कालपुरुष की मीन राशि। तो मीन राशि में के लिए सूर्य 2nd हाउस में आ जाएंगे तो एक तो घर परिवार में झगड़ा पैदा करा सकते हैं। हालांकि धन आपको मिलेगा पर धन जो है टिकने नहीं देंगे आपको, गुप्त सोर्स से धन आ सकता है, आपको ससुराल से बेनिफिट मिल सकता है, आपका कोई पुराना इनकम टैक्स में पड़ा हुआ पैसा है, कोई एफडीआर है, वो आपकी पक सकती है, आपका इंश्योरेंस सेक्टर से कोई पैसा आ सकता है, आपका यदि आपने सोना रखा हुआ अपने पास तो उसका भाव बढ़ सकता है। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। और यदि आप रिसर्च में हैं, ज्योतिष में हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। इस प्रकार से सूर्य जो है 12 राशियों में किस तरह से अपना प्रभाव देंगे मेष में रहकर, उसकी चर्चा हमने की। यदि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।